Hello everyone, my name is Sonu Tomar. Today we are going to start MSCT crash course for mathematics. Okay, if you follow this, then you will be at good position to crack the MSCT. Okay, so our first topic is fundamentals of trigonometry. Okay, which which will be required for solving compound angles and other part of trigonometry. So our topic is fundamentals of trigonometry. Okay, so first we know that if there is a right angle triangle, okay, wait a minute. Okay, if there is a right angle triangle, like this is A, this is B, this is C. If this is a theta, then I let this side as a perpendicular, this side as a base, and this side is a hypotenuse. Okay, I hope all of you know that. So if we define trigonometry ratio, then you can learn by this. ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इसे. यू कैन लर्न लाइक दैट. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है साइन थीटा, यहाँ आपको लिखना है कॉस थीटा, यहाँ आपको लिखना है टेन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा. तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो. ठीक है, वैसे ही आपको लर्न होगा, है ना. ये मैं सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूँ. तो जैसे साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली what is cot of theta? Cot of theta base upon perpendicular, like that. Okay, and we know the Pythagoras theorem. Hypotenuse square is nothing but equal to perpendicular square plus base. Okay. Okay, so next one, basic identity. So first one is sin square theta plus cos square theta equal to 1. ओके, एक तो हमें याद होनी चाहिए, और इसको ही थोड़ा सा, एक तो हमें याद होनी चाहिए थोड़ा सा. अगर मॉडिफिकेशन करें इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. ओके, तो एक तो रिजल्ट हमें ये याद होना ही चाहिए, सिंपल सा. फिर sin square theta 1 minus cos square theta, और cos square theta 1 minus sin square theta. ओके, नेक्स्ट वन इज, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं. लेट अस से कि जैसे हमारे पास sin square theta plus cos square theta 1 है. ठीक है, तो sin square theta इक्वल टू 1 minus cos square theta होता है. अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको ऐसे ट्रीट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, अब साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. तो इसको इसका डिवाइड में ले आते हैं, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लाइक दैट, है ना. इसको इसका डिवाइड में ले, तो ये भी एक तरह से आइडेंटिटी की तरह यूज हो सकता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट. तो कभी को आ सकता है कि ये किसके इक्वल होगा, लाइक दैट. ठीक है, तो एक, तो हमने ये इसको मॉडिफाई करके एक ये रिजल्ट हमें मिल गया. सही है. सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, अगर सिमिलरली
देखो अभी मैंने क्या यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकता हूँ, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट और मिल सकता है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन, सेम लाइक दैट, ठीक है। तो ये रिजल्ट में हम डिराइव कर सकते हैं। हाँ, बट ये तीनों रिजल्ट तो आपको आने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा डिराइव किया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट जो अपने फर्स्ट हो गए, सेकंड वन। अब देखो जैसे कि मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये एक्सप्रेशन है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, मतलब चलो ऐसे समझते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 1 लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। अब 1 को आई कैन यूज, ये एज इट इज है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को आई कैन यूज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये a प्लस में भी a माइनस में भी, तो ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा c की पावर 4 माइनस s की पावर 4, दैट इज साइन थीटा। तो एक रिजल्ट हमारा ये भी बन सकता है, क्या, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos रेज टू 4 थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं, साइन को इधर ले आते हैं, कॉस को इधर ले जाते हैं, तो ये रिजल्ट एक और बन सकता है हमारा, क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा इक्वल टू cos रेज टू 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर, एक रिजल्ट एक, ठीक है। ओके, तो ये हमने इसको मॉडिफाई करा फर्स्ट वाले रिजल्ट को, और ये तीनों तो हमें याद ही होने चाहिए, ठीक है। और बाकी हमने थोड़ा सा डिडक्शन किया इसमें, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos रेज टू 4 थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा, और इसको थोड़ा सा और चेंज किया, तो आई गेट दिस वन। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। ये इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। ये आता रहता है, इस पे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। वी नो दैट सेकंड आइडेंटिटी इज sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस sin थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस में b, लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं sec थीटा माइनस tan थीटा की, तो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में प्लस आएगा, ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अगर मैं इन केस sec थीटा प्लस tan थीटा को t लेट कर लेता हूँ, या p लेट कर लेता हूँ, कुछ भी, ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा को अगर मैंने लेट कर लिया p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, तो 1/p हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, p लेट कर लिया। सिमिलरली अगर आप, मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो अगर आप इसको p लेट करते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा p है आपके पास, तो विच इम्प्लाइज sec थीटा प्लस tan थीटा इज 1/p, सही है। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट अपना बन जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p और sec थीटा प्लस tan थीटा 1/p, अगर मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसको ऐसा समझ लिया जाए, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा हमारा, ठीक है, मतलब इस पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कह सकता है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, है ना, इस टाइप का। या कुछ और भी पूछ सकता है, cot थीटा tan थीटा वट एवर, ठीक है।
तो इसको हम करेंगे कैसे? वी नो दैट अगर मेरे पास देखो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है? x है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा तो x हो गया। तो हमें पता है अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा लूंगा तो 1/x हो जाएगा, है ना? रेसिप्रोकल है ना, अगर ये p है तो ऑब्वियस ये 1/p है, अगर ये p है तो ये 1/p है। और अब हमें क्या फाइंड करना है? sec ऑफ थीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को जैसे ऐड करूंगा तो ये 2 ऑफ sec थीटा हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1/x हो जाएगा, विच इम्प्लाइज sec ऑफ थीटा 1/2 x प्लस 1/x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 भी फाइंड करवा सकता है, उसको हम इंटरचेंज तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो सेम रिजल्ट, जैसे ये रिजल्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेम रिजल्ट किस पे वैलिड होगा? नेक्स्ट जो अपनी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अगर क्या है 1 है, तो ऑब्वियस है कि जो cosec थीटा प्लस cot थीटा रेसिप्रोकल होगा किसका? 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा का। या फिर अगर मैं cosec थीटा माइनस cot थीटा लिखता हूँ तो विच इज इक्वल टू 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा। ओके, तो अगर ये p है तो ये 1/p हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू अगर आप p लेट करोगे तो ये 1/p। जैसे मैं लेट करता हूँ एक केस में कोई भी, जैसे इसको मैं लेट कर लेता हूँ cosec थीटा माइनस cot थीटा अगर p है, मतलब इसकी वैल्यू, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/p हो। ठीक है, तो जो सेम केस इस पे वैलिड था ना, इसी टाइप से क्वेश्चन इस पे भी पूछ सकता है सेकंड वाले। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 5। अच्छा, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है? sec स्क्वायर थीटा और इंटू cos x स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको साइन और cos में चेंज कर दूँ तो sec क्या होगा? 1/cos होगा और cos x क्या होगा? 1/sin होगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और 1 को, जो नोमरेटर में 1 है ना, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? sec sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से। तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मैंने इसे लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और दोनों को डिवाइड कर दिया किससे? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इससे कैंसिल हो गया, से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1/cos और 1/sin। तो 1/cos इज sec स्क्वायर थीटा और 1/sin इज cos sec स्क्वायर थीटा। इट मीन्स sec स्क्वायर थीटा into cos sec स्क्वायर थीटा is equal to what? sec स्क्वायर थीटा प्लस cos sec स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनके समेशन के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली हम एक और चीज ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अभी हमने क्या ड्राइव किया? sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम एक रिजल्ट ड्राइव करते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर थीटा। और tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन बाय कॉस, तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देन आई गॉट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये अपना क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे ही हमने प्रूफ किया है ना, वैसे ही हमारे एक रिजल्ट और आ जाएगा, 7th वन, दैट इज ये साइन 10 के हमने प्रूफ। ठीक है, तो हम करेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो दैट वन ऑल्सो इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, तो एक रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स आइडेंटिटीज है जो हमें क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये तरह से फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन। ठीक है, वी हैव टू लर्न द कन्वर्जन क्योंकि वो रिक्वायर्ड होंगे आगे भी। कन्वर्जन ऑफ 1 T ratio means trigonometry ratio to another
करना है, इसमें एक राइट एंगल बना लेना है। जैसे एक लेट कर लेते हैं हम कि जो साइन ऑफ थीटा है ना, वो मान लेते हैं एक्स है, मान लेते हैं साइन ऑफ थीटा क्या है, एक्स है। तो मैंने इसे लिख लिया साइन ऑफ थीटा अगर एक्स है तो इसे एक्स बाई वन लेट कर लिया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जिसमें एंगल क्या है, थीटा है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो इसको मैंने लेट कर लिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन ऑफ थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, वन है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका जो बेस होगा, है ना, ये जो बेस है इसका, तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो बेस का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो बेस की वैल्यू आ जाएगी वो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस एक्स। अब इसके थ्रू आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको कॉस ऑफ थीटा निकालना है, तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्या अपना टेन ऑफ थीटा है, तो टेन ऑफ थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो एक्स अपॉन में दिस वन। सिमिलरली वट एवर यू वांट टू फाइंड लाइक कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा वन ओवर साइन ही होता है, तो वन ओवर एक्स होता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं साइन को कॉस में, टेन में, कॉसेक में। ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज यू ऑलरेडी लर्न साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। वैसे अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, बट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन ऑफ थीटा होता है। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक ऑफ थीटा होता है, एंड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो आई होप ये लर्न होंगे सबको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 179। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड है अपना tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो ये क्या लिखा है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, एक सीरीज है कोसाइन। ठीक है, हाँ, जिसमें 1 डिग्री से एंगल कहाँ तक जा रहा है, cos 179 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है कि देखो ये cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं तो cos 90 भी इसमें आया ही होगा, है ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है 1 2 3 अप टू 179। ठीक है, अच्छा, और अब हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन में तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सो आई कैन लाइक दिस वन एज cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री इंटू जीरो, और ये cos 179 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था कि हाँ ये एक एंगल इसके बीच आ रहा है। ओके, सेकंड वन, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड अप टू tan 89 डिग्री, इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जो जीरो कर दे ना, बीच में कुछ ऐसा आ रहा हो कि पूरी सीरीज जीरो हो जाए, तो वैसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि tan 0 0 होता है और tan 180 0 होता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे मैंने देखा tan 1 डिग्री है यहाँ पे, है ना,
और यहाँ पे tan 89 डिग्री, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब एक बार बताओ, जैसे tan 1 डिग्री है और ये tan 89 डिग्री, इनका मैंने पेयर बनाया। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो tan 1 को या फिर tan 89 किसी एक को चेंज कर लो। जैसे आई कैन राइट tan 1 डिग्री को आई कैन राइट 90 माइनस 89, है ना। आई कैन राइट tan 1 डिग्री को आई कैन राइट tan 90 माइनस 89। ओके, तो ये अपने लिए क्या हो गया, थीटा हो गया, दिस वन इज थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, है ना। यू ऑलरेडी लर्न दैट tan 90 minus theta is cot theta. So this becomes cot 89 degree into tan 89 degree. ठीक है, and we know that tan theta is 1 over cot theta, or you can say cot theta 1 over tan theta. Reciprocal होते हैं एक दूसरे के. So I can write cot 89 as 1 over tan 89 into tan 89. तो ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1. ठीक है, सिमिलरली यही ऑब्जर्वेशन हम और भी पेयर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, जैसे मैंने 1 का पेयर 89 के साथ, सिमिलरली tan 2 डिग्री का पेयर tan 88 डिग्री के साथ, सिमिलरली tan 3 डिग्री का पेयर tan 87 डिग्री के साथ, ऐसे ही चलता रहेगा। बच कौन जाएगा, सिर्फ tan 45, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा ना, क्योंकि दूसरा टर्म कोई अवेलेबल है ही नहीं जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 ही होती है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री एंड अप टू sin स्क्वायर 9। ठीक है, मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक सीरीज है 5, 10, 15, 90। ठीक है, अच्छा आपको सिर्फ इसमें 90 डिग्री की वैल्यू पता है, और कहीं पे बीच में क्या आ रहा होगा, 45 आ रहा होगा, उसकी वैल्यू पता है आपको, 30 की वैल्यू भी पता है, समझ रहे हो, और 60 की वैल्यू भी पता होगी आपको, मतलब कुछ एंगल की वैल्यू आपको पता होगी, बट 5 की तो पता नहीं होगी, तो डायरेक्ट तो आप सब्स्टिट्यूट थोड़ा ना कर सकते इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कुछ और भी ऑब्जर्व करते हैं। क्या, सबसे पहले तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, कितने टर्म्स होंगे इसमें, 5, 10, 15, है ना। अगर आप मान लो ना काउंट कर पाओ, तो ये एक एपी बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, वो काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। उसको देखो, अगर आप में ना आए ना कि कैसे करना है, अगर तुमसे ना हो तो सिंपल एपी है, उस एपी से काउंट कर लेना, क्योंकि लास्ट टर्म 90 है। ठीक है, ओके, तो कितने टर्म आ जाएंगे इसमें, देखो ये एन टर्म है 90, ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 85/5 प्लस 1, तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी 18 टर्म्स आ जाएंगे। टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे इसमें, 18 आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मेरे पास मैंने एक टर्म लिया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, और यहाँ पे कहीं साइन स्क्वायर 85 भी होगा। ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो साइन स्क्वायर 5 है ना, इसको आई कैन राइट 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 90 माइनस 85, अब 90 माइनस हो गया थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 85 हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 है, अगर थीटा क्या है सेम। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, अगर थीटा क्या है सेम। सही है, तो इसका मतलब एक पेयर की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, ऐसे इसमें और भी पेयर होंगे, तो ऐसा करते हैं पेयर बनाते हैं फिर। ठीक है, तो अपने जो पेयर बनाए हैं उसको ध्यान देते हैं। पहला
साइन स्क्वायर 5 का साइन स्क्वायर 85 के साथ, मतलब इन दोनों का सम जहाँ जहाँ 90 होगा वो पेयर बनाना है आपको, ठीक है। जैसे 85 + 5 90। इसके बाद साइन स्क्वायर 10 का साइन स्क्वायर किसके साथ, 80 के साथ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा साइन स्क्वायर 15 का साइन स्क्वायर 75 के साथ। तो तुम्हें पता चल रहा है टोटल टर्म्स कितने, इसमें एक बच जाएगा साइन स्क्वायर 90, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। बाकी कितने टर्म्स बचे, मतलब बाकी कितने पेयर बनेंगे, है ना। देखो टर्म्स कितने हैं, 18 है, ठीक है। एक मिनट, टर्म्स कितने हैं, 5 बन जाए 5, यस 18, ठीक है। तो टोटल 18 टर्म्स है। अब देखते हैं पेयर कितने बचेंगे, ठीक है। इसमें एक एक तो साइन 90 बच जाएगा, एक तो ये है, इसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा, ठीक है। और एक टर्म और बच जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं उसे, ठीक है। 45, 45 भी पेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं प्रेजेंट इसमें। तो एक तो ये बच जाएगा, है ना, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। एक ये बच जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा, 18 है। तो 18 में से दो टर्म चले गए, कितने बचे, 16। तो 16 टर्म्स बच गए, और 16 टर्म्स को अगर पेयर में डिवाइड करेंगे तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर, यानी 8 पेयर बनेंगे टोटल। टोटल पेयर कितने बनेंगे, 8, क्योंकि पेयर में तो 2 टर्म्स आ गए ना टोटल, तो टोटल पेयर कितने होगा, 8। तो 8, क्योंकि इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, ऐसे 18 पेयर बनेंगे। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 8 पेयर बनेंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। साइन 91 होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 + 1/2 + 1, दैट इज 9.5, और यू कैन से 9 to the 18, और एक सॉरी 19/2, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन कॉस में पूछ सकता है, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, अप टू कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, ठीक है। बट इसमें फर्क क्या होगा ना, कि कॉस 45 का तो पेयर बनेगा नहीं, बट कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर आएगा 8.5, ठीक है, क्योंकि 90 वाला कुछ इसमें एडिशन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, ये फंडामेंटल इसका, ठीक है।